जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास आपकी स्टैटिक की क्लास होने वाली है। क्लास 7 है। क्लास 1 से 6 तक मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुकी हूँ। तो आप इसमें देख लीजिए कि आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। इसको हम क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो भी लिखाया है उसके नोट्स अवश्य बनाइएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय चिन्ह देख लीजिए। अब भाई नेशनल सिंबल की बात आती है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कोई ऐसा तो है नहीं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तभी तो आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट बोल सकते हैं इसे, या आप बोल सकते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जो अशोक स्तंभ होता है राष्ट्रीय चिन्ह में, उसके ऊपर के हिस्से को बोलते हैं अशोक की लाट। ठीक है, समझ गए ना। अशोक की लाट को बोलते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर का हिस्सा। इसको कब अपनाया गया? राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में इसको अपनाया गया। अगला है कि इसके जो आधार में, इसके ऊपर का हिस्सा तो ये हो गया, ठीक है, और जो आधार है, इसके आधार में क्या क्या होता है, क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता। तो देख लीजिए, शेर और हाथी अदृश्य हैं, मतलब दिखते नहीं हैं। ठीक है, घोड़ा और सांड दिखते हैं, ये दृश्य हैं। ठीक, समझ गए। इसके आधार में 4 जानवर हैं जिसमें 2 दिखते हैं, 2 नहीं दिखते। ठीक है, इसके आधार में जो सत्यमेव जयते है वो लिखा हुआ है। ठीक, आधार में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार में क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। अब आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप बताओगे मुंडकोपनिषद से। किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। जैसा कि साथियों अभी हमने पढ़ा था अशोक की लाट, उसमें कितने जानवर थे? 4। तो यही पॉइंट मैंने लिखा है, अशोक की लाट में 4 जानवर हैं। थे नहीं, अब भी हैं। ठीक है, अगला आपको पढ़ना है तिरंगा। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। तो उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, वो तो आपको पता है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कितने रंग हैं? 3। यहाँ पर ऊपर केसरिया है, बीच में सफ़ेद, नीचे हरा, और बीच में जो एक गोला सा है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसे हम कहते हैं धर्म चक्र। क्या कहते हैं? धर्म चक्र। अब आप देख लीजिए, केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? ताकत और साहस का प्रतीक है आपका केसरिया। ठीक है, ताकत और साहस का प्रतीक है केसरिया रंग। सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है। सफेद रंग को अगर आप देखोगे तो एकदम शांति सी मिलेगी, है ना। शांति का और सत्य का प्रतीक है आपका सफेद रंग। हरा विकास और समृद्धि का प्रतीक है आपका हरा रंग। ठीक है, बीच में जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 24 तीलियां होती हैं, बीच में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। उनका रंग समुद्री नीला। समुद्री नीला मतलब नीले कलर का होता है ना, पानी भी तो नीला होता है। समुद्री नीला है। 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। किसको? तिरंगा को। बात तिरंगा की चल रही है, हेडिंग देख लेना। ठीक है, समझ गए ना। और ये तिरंगा किसने तैयार किया उसे देख लीजिए। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के स्वरूप को तैयार किया। ये कहाँ के थे? ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, और ये वनस्पति वैज्ञानिक भी थे। जो भी भाइया बहन मेरे चैनल पे एकदम न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ, ये जो चैप्टर है एकदम बेसिक है। ठीक है, बेसिक है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। ठीक, बेसिक है और अपने इंडिया के बारे में हमें हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक, तो अब हम देख लेते हैं
अगला पॉइंट है हमारा 1906 ईस्वी में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता। पारसी चौक कहाँ पे था? कोलकाता में। 1906 ईस्वी में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया। ठीक है, अगला देख लीजिए 1907 ईस्वी में, 1906 के बाद 7 आ गया। ठीक है, 1907 ईस्वी में बर्लिन सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन सम्मेलन में फहराया था। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। ठीक, अगला देख लीजिए 1917 में, 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने इस तिरंगे को फहराया था। अगला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह क्या था? चरखा। क्या था? चरखा। ठीक है, और चरखे को, बात हो रही है चरखे की, चरखे को कब अपनाया गया? 1931 में चरखे को अपनाया गया। अब अगला देख लो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को चरखे को हटाया गया। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और चरखे को अपनाया कब गया? 1931 ईस्वी में। ठीक, और धर्मचक्र को अपनाया गया। धर्मचक्र में 24 तीलियां हैं, ये हमें याद रखनी है। 24 तीलियों का जो अर्थ है वो क्या है? देख लीजिए, 24 तीलियों का अर्थ है जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। तभी तो कहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाइए। उसने भी बोल दिया है, कल का हमने मंत्र पढ़ा था यूनेस्को का, वो भी बहुत अच्छा मंत्र था। और आज देख लो कितनी अच्छी सीख मिल रही है हमको कि जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। अगर आप कुछ अच्छा कर जाओगे तो नाम होगा आपका ही। ठीक है, रुकने का अर्थ क्या होता है? मृत्यु। जरूरी नहीं है कि सांसें बंद हो तभी मृत्यु आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फालतू लेटे हो, कोई काम भी नहीं कर रहे, मतलब जीवन में आए हो तो कुछ ना कुछ तो कीजिए, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि अब मैं आपको बता देती हूँ कि तिरंगे की, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का, या चौड़ाई या लंबाई का अनुपात पूछा जाए तो आपको क्या बताना है। तो देख लीजिए, तिरंगे की लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो 2:3 में है, चौड़ाई लंबाई पूछी जाए तो 3:2 में है। लंबाई 2 है और चौड़ाई 3 है। ये चीज़ें आपको अपने दिमाग में इसलिए रखनी है कि अगर मैं सिर्फ लंबाई चौड़ाई लिखा देती, वो उल्टा करके भी पूछ लेते हैं कि बताइए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है। इस वजह से मैंने दोनों कंडीशन आपको लिखा दी हैं। ठीक है, ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 में अपनाया गया। कौन सी संहिता को? ध्वज संहिता को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 2002 में। अगला देखो, हुगली कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक, हुगली एकमात्र लाइसेंस प्राप्त संस्थान है जहां झंडे बनते हैं। हुगली आपके कर्नाटक में है। ये एकमात्र ऐसा संस्थान है जो लाइसेंस प्राप्त है जहां झंडे बनते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको देख लीजिए कि झंडे कौन कौन से मान्य हैं। खादी और टाट का बना झंडा ही मान्य है। ठीक है, समझ गए ना? लाइसेंस प्राप्त आपका हुगली है जो कि कर्नाटक में है। अगला देख लीजिए, ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। जो ध्वजारोहण होता है ना, उसमें तिरंगा नीचे से ऊपर जाता है। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण को कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। हम लोग नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल वगैरह झंडा फहराते हैं, वो झंडा तो ऊपर ही होता है ना, समझ गए ना? लेकिन जो हमारे नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे वो झंडा नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, अब तो समझ गए अच्छे से। अगला देखो, प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, लाल किला पता है ना, भारत का लाल किला कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अभी हमने ध्वजारोहण पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ध्वज फहराना। प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, नीचे से ऊपर तिरंगा जाता है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, इसमें तिरंगा पहले से ऊपर होता है। ठीक है, जो कंडीशन मैंने बताई थी, टीचर का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको
इसमें जो तिरंगा होता है ऊपर होता है ध्वज राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है। ध्वज राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर फहराया जाता है 26 जनवरी को। प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर फहराया जाता है 15 अगस्त को और राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को फहराया जाता है राजपथ पर। ठीक है। ध्वज बनाने के 9 मानक हैं। कितने मानक हैं? 9 मानक हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं देख लेंगे। अभी देख लो, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान कौन सा है भारत का? जन गण मन अधिनायक जय है। ठीक है। हम क्लास 1 में थे, नर्सरी, केजी, एलकेजी जो भी आपने पढ़ा हो उसमें थे, तभी से हमको ये सिखाया जाता है कि ये हमारा राष्ट्रीय गान है और परेड वगैरह जो भी होती है उसमें ये हम लोगों से गवाया जाता है। ठीक है, मतलब हम लोगों को गाना होता है। इतनी कंडीशन समझ गए। अब देखो, इसमें देख लो गायन अवधि कितने सेकंड की होती है। राष्ट्रगान को गाने का समय ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी गा दिया, बहुत धीरे धीरे गा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें गायन अवधि 52 सेकंड की होती है, 52 सेकंड की होती है। ठीक है। पहली और अंतिम जो पंक्ति होती है उसमें कितना सेकंड लगना चाहिए? 20 सेकंड लगने चाहिए। पहली और अंतिम को मिला दी जाए तो उसमें 20 सेकंड लगने चाहिए। ठीक है, समझ गए। राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? किसने लिखा राष्ट्रीय गान? 1911 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या देख लीजिए, आमार सोनार बांबा। ठीक, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। बांग्लादेश का नहीं है ये, हमारा जो राष्ट्रीय गान है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आज की क्लास में इतना ही। ये अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हम कल राष्ट्रगान के बारे में और पढ़ेंगे। अभी उसमें और पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा बहुत करा दिया है, आप बुक में से पढ़ लेना, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेना। वैसे तो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज रात 8 बजे लाइव सेशन में आपको स्टैटिक की क्लास 7 पूछी जाएगी, यूपी जीके की क्लास पूछी जाएगी और हिंदी भी आपको लाइव सेशन में पूछी जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।